If you open the book with full motivation but still get distracted, not able to be consistent, not able to be focused in your study. So, hi everyone, it's Iram Fatima, and in today's video, I will tell you how to be consistent, how to be stay focused and eliminate the distraction while studying. So, to be focused, to be consistent, it is something a habit formation. It needs a habit, it needs a practice. So, how to get this practice in your use? So I will tell you a clear method that is psychologically approved method that you can use in your daily life to be consistent, to be focused in your study. So first, C stand for clear the queue. Clear the queue means first of all you have to identify and aware that this is your distraction. Okay, so first you have to identify. Let's suppose your डिस्ट्रैक्शन इज यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स. सो यू फाइंड कि मेरा जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील जो है वो मेरा डिस्ट्रैक्शन है. मैं स्टडी के लिए बैठती हूँ बट बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम रील्स, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो यू फाइंड दैट. देन एल. एल मीन्स लिमिट द एक्सपोजर. मीन्स कि वट एवर योर डिस्ट्रैक्शन मैथड यू हैव टू लिमिट द एक्सपोजर. अब वो लिमिट कैसे कर सकते हो? सो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है डेट इज की यूट्यूब रील्स और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स. तो आपने आपने क्या करना है? यू हैव टू लिमिट द एक्सपोजर. लिमिट द एक्सपोजर कैसे करना है? आइदर आप क्या कर लो, इधर यू लाइक सेट अ टाइम कि 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट्स मुझे रील्स स्क्रॉल करना है या शॉर्ट्स देखने हैं, एंड आफ्टर दैट मुझे बंद करना है. सो एक टाइमिंग सेट कर दो एंड वो टाइम के बाद वो आपका यूट्यूब या फिर जो इंस्टाग्राम है वो अपने आप बंद हो जाएगा. या सेकेंड क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब को ही अनइंस्टॉल कर दो अपने डिवाइस से. ओके, सो बाय दैट यू लिमिट द एक्सपोजर. आपने लिमिट द एक्सपोजर कर दिया. ठीक है, आपने लिमिट द एक्सपोजर कर दिया बट समथिंग यू नीड कि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाओ. सो दैट इज इंगेज इन ऑल्टरनेटिव. ठीक है ना, आपने वो एक्सपोजर को तो लिमिट कर दिया बट यू हैव टू इंगेज इन योर लाइक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज. सो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज मतलब कि कुछ ऐसा गलत में नहीं जाना, कुछ अच्छे में आपको इंगेज करना है. सो लेट्स सपोज अभी एग्जाम आने वाला है तो अपने आप को एग्जाम में इन्वॉल्व कर लो, अपने आप को एग्जाम में इंगेज कर लो. तो अच्छे से पढ़ो. ठीक है, अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो. सो यू हैव टू engage yourself in alternative activities. ठीक है, सो आपने क्यू फाइंड कर लिया, आपने उसका एक्सपोजर भी लिमिट कर लिया, आपने अपने आप को किसी ऑल्टरनेटिव में अपने आप को इंगेज भी कर लिया. ओके, देन ए स्टैंड फॉर एनालाइज द रिवॉर्ड. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा ब्रेन है उसको डोपामिन चाहिए. तो आप उसको डोपामिन आपको इन बिटवीन देते रहना है. अब डोपामिन कैसे दोगे? आपने किसी अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स में अपने आप को इंगेज किया. सो यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ कि आपने ऑल्टरनेटिव मेथड में इंगेज किया, दैट इज योर स्टडी. तो उसको रिवॉर्ड करो कि हाँ, पहले मैं इतना एमसीक्यू कर पा रही थी, इतना रिवीजन कर पा रही थी, मेरे इतने मिस्टेक्स हो रहे थे, एंड आफ्टर लिमिटिंग दिस एक्टिविटीज, आफ्टर लाइक जो रील्स है, जो शॉर्ट्स है, उसको मैंने जब से बंद किया है तो जो मेरा जो आउटकम है वो इंक्रीज हो गया है. मैं अच्छे से ज़्यादा रिवीजन कर पा रही हूँ, ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पा रही हूँ, मेरे नेगेटिव रिड्यूस हो गए हैं, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गया है. सो यू हैव टू एनालाइज द रिवॉर्ड, whether it is small, it's large, but you have to analyze your rewards. Very very important. And last R is reinforce the progress. reinforce the progress is something कि as you know, like आपने CBT पढ़ा था, cognitive behavioral therapy पढ़ा है आपने in psychiatry. in that आपने क्या पढ़ा है कि behavior that are rewarded get motivated. जो बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करोगे वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वो ज़्यादा होता है बार बार, है ना. दैट इज समथिंग पॉजिटिव री करना होता है. तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना है, री करते रहना है, अपने आप को एक छोटा सा ट्रीट भी देते रहना है कि हाँ, मैंने आज टेस्ट दिया, पहले मेरे 30 एमसीक्यू रॉन्ग हो रहे थे, आज मेरे 20 एमसीक्यू रॉन्ग हो रहे थे, लेट्स अ पार्टी. मतलब स्मॉल पार्टी अपने आप को दे दो. पार्टी इन द सेंस नहीं कि आप क्लब में चले गए या बाहर फ्रेंड्स के साथ चले गए. अपने आप को एक स्मॉल ट्रीट दो, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो, एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दो. सो क्योंकि हमारे ब्रेन को डोपामिन चाहिए, हमारे ब्रेन को अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है. सो यू हैव टू रिइंफोर्स दिस प्रोग्रेस एंड देन रिपीट द साइकिल, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला है. दिस इज समथिंग कि आपको अगर योर जो डिस्ट्रैक्शन था आपका, डेट इज की इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा.
धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे यू हैव टू मेक दैट हैबिट। सो ये धीरे धीरे होगा, बट यस, आपने बार बार ये साइकिल को रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। सो एट द एंड क्या होगा, यू विल ओवरकम दैट जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन था, एंड बाई दैट धीरे 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 आप कंसिस्टेंट भी हो जाओगे अपनी स्टडी में, एंड फोकस भी हो जाओगे, आपका फोकस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लीज फॉलो दिस क्लियर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अप्रूव फॉर ऑल द थिंग्स। आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन कर रहा है वो सबके लिए ये फॉलो कर सकते हो आप, है ना। सो प्लीज फॉलो दिस क्लियर मेथड एंड अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल, एंड वेरी लाइक एग्जाम इज वेरी वेरी नियर, इट्स लाइक 2 to 3 month है। सो प्लीज बी फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत रिवीजन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड टेस्ट दोस्त को एनालाइज करो, एंड दैट साइकिल शुड बी रिपीटेड रिपीटेड एंड रिपीटेड, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।